होली पर शुभकामनाएं। और गुड एमसी। हमारा छोटा सा परिचय हम अब स्टार्ट करते हैं। नाम पूनम चंद्रा, कानपुर की पवित्र पावन धरती से। आईएमसी ज्वाइन किए हुए बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है हमें। कुछ ही समय पहले आईएमसी को समझा है, आत्मसात किया है और फिर आगे बढ़े हैं। हम अपनी स्टोरी अगर आप लोगों को बताएं तो हमारी स्टोरी बेसिकली ये है कि मेरे पेट में, मेरे लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती थी, जिसके वजह से मैं 7-8 साल से करीब बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अक्सर मेरा SGA2P, SGTP बहुत वो रहता था, परेशान रहता था। हमेशा मुझे अल्सर की प्रॉब्लम रहती थी फ्रेंड्स। तो हमारे हस्बैंड के एक मित्र हैं, छोटे भाई हैं तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि भैया आप इतने दिन से मैडम, क्योंकि हमने बहुत अच्छे डॉक्टर का कानपुर में इलाज करवाया था, एलोपैथ में भी, हेमोपैथ में भी 7-8 साल, बल्कि एक समय तो ऐसा आ गया था कि 2 साल तक हम सिर्फ खिचड़ी और दलिया खा के जिंदा रहे थे और लग रहा था कि शायद अब हम जिंदा भी नहीं बचेंगे या जीवन में कभी अच्छा खाना तो खा ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। ये स्थिति थी हमारी। लेकिन उसी समय पे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भैया एक बार आप आईएमसी को समझिए और एक बार आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करिए, क्योंकि आईएमसी जो है 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, मरता क्या ना करता। इसीलिए हम लोग फिर हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं रोहित सर और मनीष वर्मा जी, वो दोनों लोग तिवारी जी उनको मेरे घर पे लेके आए। उन्होंने हमें इसके प्रोडक्ट्स दिए, जैसे कि गौमूत्र, एलोवेरा जूस, तुलसी, लीफ केयर सिरप एंड टैबलेट, एलो डाइजेस्ट। ये इतने प्रोडक्ट उन्होंने हमें सजेस्ट किया और हमने लेना शुरू किया। सच कहें फ्रेंड्स तो आईएमसी दिल में जगह कर गई थी कि क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें 6-7 साल से थी, हमने अच्छा खाना भूल गए थे हम, वो समस्याओं का समाधान हो गया और हमें बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला। जब अच्छा रिलीफ मिला तो इसके प्रोडक्ट हम कंटिन्यू यूज करते रहे, लेकिन हमने आईएमसी में काम करने का कोई भी विचार नहीं बनाया था। बस ये था कि प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे और हम स्वस्थ बने रहेंगे, क्योंकि आईएमसी ने मेरी जान बचाई थी। तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, यही सोच के हमने आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया और अच्छा खाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। आईएमसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई है। लेकिन ऐसे ही गुजरते गए कुछ महीने, फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। पिछले साल 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। फिर लॉकडाउन के टाइम पे सब बहुत परेशान थे। हमने अपने घर पे बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं छत पे फ्रेंड्स। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे वहाँ पे बैठ के और चर्चा करते थे कि क्या करना चाहिए जीवन में, आगे कैसे बढ़ना है। भाई बच्चे हैं दोनों को अच्छी शिक्षा देनी है, अपना भी जीवन यापन है, क्योंकि आज के डेट में जीवन यापन करने के लिए 30 से 40 हज़ार हर व्यक्ति को मंथली कम से कम चाहिए, सिर्फ जिसमें जीवन हम काट सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। तो उसी पे फिर इसी तरह दिन गुजरते गए और एक बहुत ही मार्मिक जो घटना कहते हैं ना, जिसने मेरे अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया था, वो ये था फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारे मित्रों, कि लॉकडाउन का समय था और एक लेडी थी जो परिचित थी हमारी काफ़ी दिनों से, ठीक ठाक थी, अच्छे मतलब नॉर्मल लाइफ जी रही थी, अच्छी थी, मिडिल क्लास से थी, खा पी रही थी अच्छे से, जीवन वो भी काट रही थी कुल मिला के। तो लॉकडाउन के समय वो मई में एक दिन हमारे घर आई और बोली कि भाभी हमें 200 रुपये दे दीजिए, बच्चों के लिए खाना वाना लेना है। तो हम चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। तो फिर उनको शायद ऐसा लगा कि शायद मैं 200 रुपये नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि सब जान रहे थे 3-4 महीने हो गए थे लॉकडाउन को। तो वो बोली भाभी कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि हमें 20 रुपया ही दे दीजिए। तो दिल में खटका सा लगा। हमने कहा कि ऐसा क्या हो गया आपको कि आप एकदम 200 रुपया बोली पहले,
फिर अचानक से 20 रुपया बोली हमसे। क्या दिक्कत आ गई? तो बोली भाभी सच बताए हम जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और आपको भी दिक्कत होगी क्योंकि 2-3 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को, तो इसीलिए हमने कहा कि पहले 200 रुपये दे दीजिए, फिर सोचा कि आपको भी दिक्कत होगी तो आप ऐसा करिए हमें 20 ही रुपये दे दीजिए। हमने कहा कि क्या हो गया ऐसा, आप एकदम 200 रुपये बोली फिर अचानक से 20 रुपये बोली। बोली भाभी 2 दिन से बच्चों ने काँप उठा है, सुनते थे लॉकडाउन में कि लोग बहुत परेशान हैं, सुनते थे टीवी में देखते थे लोग बहुत परेशान हैं न्यूज़ में, लेकिन जब आँखों से देखा तो लगा कि आखिर हम इतने मजबूर और लाचार हैं कि किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में अपने। क्या एक मनुष्य रूपी भगवान ने हमें बना कर भेजा है और हम इतने अक्षम हैं कि हम अपने समाज में अपने देश में किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने फिर उनको हमारे पास, क्योंकि हम जिस दिन से आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए, उसका राइसिन ऑयल, मसाले, चाय पत्ती और बाकी जो हमारा मेडिसिन है गौमूत्र, एलोवेरा जूस, तुलसी वगैरह ये सब तो हम यूज करते ही थे। फूड केयर भी हम पूरा टोटल यूज करते हैं, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर जो हम यूज कर सकते हैं वो सारा प्रोडक्ट। हमने उनको कुछ फूड केयर प्रोडक्ट्स वगैरह दिए और 100 रुपये भी दिया। वो बहुत खुश हो के मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे के चली गई। लेकिन सच बताएं फ्रेंड्स तो रात भर मैं सो नहीं पाई, कसमस चलती रही दिल के अंदर कि क्या इतने हम लोग अक्षम हैं कि हम अपने समाज में लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और हम और हमारे हस्बैंड दोनों मिलके डेली छत पे जाके डिस्कस करते थे कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। मनीष जी और रोहित सर बहुत हमसे कहते थे कि आप आईएमसी करिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मनीष जी बार बार कॉल करके कह रहे थे कि सर देखिए लॉकडाउन है, उसके बावजूद हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त इसमें तुलसी सेल कर रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, इसका सैनिटाइज़र है, वायरो केयर है, मास्क है, सब ज़बरदस्त सेल हो रहा है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आज लोग पसंद कर रहे हैं आयुर्वेदिक होने की वजह से। लेकिन हम फिर भी सोच रहे थे, सच कहें दिल से तो मन नहीं बना पा रहे थे आईएमसी के लिए। लेकिन उस दिन उस महिला ने एकदम अंतरात्मा को इतना ज़बरदस्त झकझोर दिया कि 22 मई को हमने निर्णय लिया, 22 मई 2020 को हमने ये निर्णय लिया फ्रेंड्स कि अब हमें आईएमसी ही करना है। क्योंकि मोहित सर, रोहित सर या मनीष सर की बातों से इतना तो समझ गई थी कि आईएमसी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को रोज़गार और बीमारी से दूर कर सकते हैं, बेरोज़गारी से दूर कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में लाने के लिए सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन मोहित सर, रोहित सर और मनीष वर्मा जी, स्पेशली थैंक्स फॉर मनीष वर्मा जी कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, कदम से कदम मिला के हमारे साथ चले और आज हमें चेयरमैन का पद हासिल किया हमने। और इसी संदर्भ में हम सबके ग्रेट अपलाइन गुरुजी डीएन सर का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ दिल से कि उन्होंने एक साधारण सी महिला को, एक हाउसवाइफ को ये अवसर दिया कि पूरे देश के सामने आके अपनी फीलिंग, क्या इस 10 महीने के अंदर मैंने कार्य किया, क्या मैंने फील किया आईएमसी को लेके, ये आप सबके सामने अपनी भावना को प्रकट करें। इसके लिए हम सबके ग्रेट अपलाइन डीएन सर का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर को कि उन्होंने हम पे विश्वास किया। बहुत ही उसके बाद 22 मई के बाद 22 मई को ही हमारे हस्बैंड के या हमारे जो भी इष्ट मित्र थे, जिसमें कि हमारे अमित त्रिपाठी जी, हमारे उमेश श्रीवास्तव जी, हमारे हरिश्चंद्र जी, दिनेश जी, सभी लोगों को हमने कॉल किया और कहा कि आप लोग हमारे घर पे आइए। 22 मई को ये सब लोग हमारे घर पे आए। फिर हम लोगों ने बैठ के ये निर्णय लिया कि आज के बाद हम लोग आईएमसी ही करेंगे, आज से आईएमसी ही करना है। क्योंकि समझ में आ गया कि आईएमसी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जिससे हम लोगों के लिए भला कर सकते हैं। बचपन से कहीं ना कहीं दिल में एक इच्छा
गरीबी, एक नॉर्मल फैमिली से थी, खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं रही, लेकिन हम सक्षम थे, हमारे माता पिता सक्षम थे कि हमको अच्छी शिक्षा दिए, अच्छा खाना पीना दिए, लेकिन समाज में हर व्यक्ति सक्षम नहीं है। तो जब देखती थी तो एक लालसा थी कि हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे अपने समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, उनके भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छा रोजगार मिल सकता है, वो भी संपन्न हो सकते हैं। तो आईएमसी के माध्यम से ये सारी अपने सपने को हम पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे आजीवन। इसके लिए हमारे ग्रेट सीनियर रोहित सर, मोहित सर और मनीष सर का मैं बहुत हार्दिक आभार करती हूँ कि उन्होंने इस गजब के बेस्ट प्लेटफॉर्म से अवगत कराया हमें फ्रेंड्स, क्योंकि आईएमसी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता हम सब के लिए, स्पेशली फॉर महिलाएं, क्योंकि हम महिलाओं को हम जितना भी काम करें कभी कोई पारितोषिक नहीं देता, कभी कोई सम्मान नहीं करता है फ्रेंड्स। जब मैं शादी करके आई थी तो घर में 4 बार पोछा लगाती थी, बर्तन धुलती थी, सफाई का, कुकिंग का बहुत ज़बरदस्त शौक़ था हमें, लेकिन कभी मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी हमेशा बोलते थे कि क्या आप पूरा दिन पोछा करती रहती हो, इससे अच्छा कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी पहचान बने। हम सोचते थे नहीं, मेरी पहचान तो है, मैं किसी की वाइफ हूँ, माँ हूँ, बहू हूँ, भाभी हूँ, मेरी पहचान तो है। लेकिन सच कहूँ फ्रेंड्स, दोस्तों, तो पूनम चंद्रा गौन होती जाती थी। मैं किसी की माँ थी, पत्नी थी, भाभी थी, बहू थी, बहुत सारे रिश्ते थे, लेकिन मेरा जो नाम था वो अस्तित्व में धीमे धीमे ख़त्म सा होता जा रहा था। और आईएमसी के माध्यम से मुझे अपना नाम बनाने का एक अवसर मिला, सम्मान पाने का एक अवसर मिला, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा मान। आज जो लोग मुझसे मिले भी नहीं हैं वो भी कहते हैं कि पूनम चंद्रा जी, तो बहुत ज़बरदस्त खुशी मिलती है। और हमारे सफ़र में 11 महीने के अंदर हमने चेयरमैन लेवल हासिल किया है। हमारे इस सफ़र में हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अमित त्रिपाठी जी, जिन्होंने न्यूली रूबी स्टार, बहुत ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर हैं, उनकी बातें सुनेंगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उनका मैं आभार प्रकट करती हूँ कि वो हम पे विश्वास करके हमारे साथ आके हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हमारे इस सुनहरे पथ से, जिसमें हम देश से गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे डायनेमिक लीडर अमित त्रिपाठी की वाइफ अनुराधा त्रिपाठी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ज़बरदस्त लीडर, ज़बरदस्त बोलने की कैपेसिटी, ज़बरदस्त क्षमता, ज़बरदस्त एनर्जेटिक। इसी तरह से हमारे जो दूसरे बेस्ट लीडर हैं वो है उमेश श्रीवास्तव जी। गजब के डायनेमिक पर्सनालिटी, जब बोलते हैं तो लगता है कि वाकई में एक लीडर बोल रहा है। उमेश श्रीवास्तव जी, मास्टर जी, उनकी वाइफ रेखा पटेल जी, गजब की महिला शक्ति। सुन के उनकी बातों को आपको लगेगा कि वाओ, क्या एनर्जेटिक लेडी है। इसी संदर्भ में आगे मेरी टीम के डायनेमिक लीडर हरीश चंद जी, गजब की बातें उनकी सुनिए। लोगों के प्रति एक संवेदना, समाज से गरीबी, बेरोजगारी दूर करने की इस मुहिम में पथ पे अग्रसर चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के। उनकी वाइफ लालमुनि जी, ज़बरदस्त, एक घरेलू महिला होगी भी ज़बरदस्त समझाने की कैपेसिटी। फ्रेंड्स, ये सब आईएमसी की ताकत है, हमारी ताकत नहीं है। ये आईएमसी की ताकत है, हमारे प्रोडक्ट की ताकत है, जो एक आम लोगों को एक खास बना देती है। हमारे मदन ओझा जी, सिर्फ 2 महीने हुए फ्रेंड्स, 2 महीने में उन्होंने सिल्वर लेवल स्टार्ट किया, जो कि नेवी से रिटायर्ड हैं। लोग सोचते हैं रिटायर्ड होने के बाद उनके पास अच्छा सा पेंशन आ रहा है, उनको आईएमसी करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। वो बोले, मदन ओझा जी का ये थॉट है कि मैम हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे समाज में अब ज़बरदस्त ऐसे लोग हैं जिनको आज आईएमसी की ज़रूरत है। धन्यवाद बीरेन जी,
बीके त्रिवेदी जी, जबरदस्त, धन्यवाद। ब्रजेश कुमार जी, गुड MC, विजय सोनी जी, यस, जबरदस्त। रोहित सर, गुड MC रोहित सर, बहुत ज़बरदस्त लीडर। उनकी वाइफ पूनम ओझा जी, ज़बरदस्त, आर्मी से रिटायर्ड, लेकिन एक समाज के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अग्रसर हैं, हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। स्पेशली थैंक्स मेरी सारी पूरी टीम को। ये सफलता अकेले पूनम चंद्रा की नहीं है, ये सफलता दिनेश यादव जी की है, जो डायनेमिक, जो 20 से 25 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे थे एक हॉस्पिटल में, ज़बरदस्त। उन्होंने इस नौकरी को छोड़ के 1 जनवरी से काम स्टार्ट किया और 1 जनवरी को 31 दिसंबर को उन्होंने नौकरी छोड़ा और बोला 1 जनवरी से आज के बाद सिर्फ IMC। उनकी वाइफ गीता जी, ज़बरदस्त, डायनेमिक लीडर, उन्होंने IMC किया। हमारी टीम के डायनेमिक लीडर शारदा गुप्ता जी, ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर। फ्रेंड्स, हमारी टीम के डायनेमिक लीडर मुंबई से, जिनसे आज तक हम मिले नहीं हैं फ्रेंड्स, सिर्फ फ़ोन पे बातें होती हैं या जूम पे लाइव मीटिंग होती है हमारी उनसे, आज तक हम मिले भी नहीं हैं। और वो ज़बरदस्त, लास्ट मंथ वो सुपरस्टार, उन्होंने इसी मंथ सुपरस्टार किया है मैम, ज़बरदस्त, जो भाजपा के बहुत बड़े लीडर हैं। उसके साथ उनके 3 से 4 स्कूल चल रहे हैं मुंबई में फ्रेंड्स, लेकिन वो भी, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी एक जज्बा है कि देश में से बेरोजगारी ख़त्म करने की। राजीव कुमार जी, थैंक्स। DN सर, थैंक्स गुरुजी, आपने ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने आके, पूरे देश के सामने आके अपनी स्टोरी को बता सकूँ, इसके लिए हार्दिक आभार सर। ज़बरदस्त हमारी टीम, ये हमारी सफलता नहीं है, हमारी पूरी टीम की सफलता है। तो IMC में कुछ भी नया नहीं करना है हम लोगों को। IMC करने से पहले ऐसा नहीं था कि हम नहाने वाला साबुन यूज़ नहीं कर रहे थे, वॉशिंग पाउडर यूज़ नहीं कर रहे थे, घर में मसाले यूज़ नहीं कर रहे थे, ऑयल नहीं यूज कर रहे थे। ऐसा कुछ भी IMC में प्रोडक्ट नहीं है जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन IMC ने आज हम सबको एक पहचान बनाने का अवसर दिया, एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने का अवसर दिया। आज जो देश की स्थिति है, 20% और 80% का रेशियो है। 20% में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आते हैं देश के, या पॉलिटिशियन आते हैं। 80% में हम साधारण लोग आते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास और उससे भी नीचे के तबके के लोग, जिनको उस महान विभूति अशोक भाटिया जी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगी, उस महान विभूति के लिए जिसने एक अवसर दिया है फ्रेंड्स, हम जैसे आम लोगों को खास बनने का। आज तक हम लोग किसी का ऐड देख रहे थे और ऐड देख के यूज कर रहे थे प्रोडक्ट, आज लोग हमारा ऐड देख रहे हैं। आज मैं सेलिब्रिटी बन गई, हमारे टीम के, हमारे IMC फैमिली के बहुत सारे लीडर्स सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं, जिनके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए परेशान रहते हैं, जिनकी बातें सुनने के लिए लोग परेशान रहते हैं। उस महान विभूति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और एक जोरदार ताली चाहती हूँ उनके लिए, जिन्होंने देश से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को ख़त्म करने की मुहिम में अग्रसर पद पे चल चुके हैं। और उनके इस पद पे हम सब लोगों को मिलके कदम से कदम मिला के चलना होगा फ्रेंड्स। कदम से कदम मिला के जब हम सब लोग चलेंगे तो शायद क्या 100% श्योर कि इस देश से एक दिन IMC की वजह से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी 100% ख़त्म हो जाएगा। हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, कोई मजबूर नहीं रहेगा, सिर्फ ड्यू टू IMC। तो IMC में आके हम सब लोगों को कुछ भी नया नहीं करना है, वही करना है जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे पहले से, स्पेशली फॉर लेडीज। IMC के वो सारे प्रोडक्ट हैं, इसलिए मैं अशोक भाटिया सर को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें तो लगता है उन्होंने पूरा IMC का प्लेटफॉर्म ही हम महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया है। आप देखिए, फूड केयर सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करता है? हम महिलाएं।
पर्सनल केयर सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करता? हम महिलाएं, हम लेडीज। ब्यूटी केयर सबसे ज़्यादा कौन इस्तेमाल करता? हम लेडीज। तो उन्होंने तो पूरा ये प्लेटफॉर्म ही बनाया है हम सबके लिए, हम महिलाओं के लिए। सोचिए अपने घर के, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले साबुन नहीं यूज कर रहे थे, मसाले नहीं यूज कर रहे थे, उन सबको, लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज करके हम स्वस्थ बन सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी 100% ऑर्गेनिक है और 100% आयुर्वेदिक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो हम स्वस्थ बन सकते हैं, अपने समाज को स्वस्थ बना सकते हैं, और दूसरा स्वस्थ के साथ साथ अपने समाज को समृद्ध भी बना सकते हैं। ये गजब का मुहिम है अशोक भाटिया सर का। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने इतना गजब का प्लेटफॉर्म बनाया देश के बारे में सोच के। आईएमसी को करके गुड एमसी संजय सचान जी, कुलदीप कुमार जी गुड एमसी, दिनेश कुमार जी हमारे डायनेमिक सिल्वर स्टार लेवर गुड एमसी, दीपक शर्मा जी गुड एमसी, सोन प्रभा जी गुड एमसी, डायनेमिक लेडी लीडर हमारी कानपुर की सोन प्रभा सचान जी गुड एमसी। जबरदस्त है, कानपुर में तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और बहुत अमित त्रिपाठी जी हमारे रूबी स्टार, न्यूली रूबी स्टार गुड एमसी। जबरदस्त है आईएमसी का प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, बहुत गजब का डिजाइन किया गया है। कंपनी ने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ज़बरदस्त इनकम भी है साथ में, क्योंकि मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। पैसा कहते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर आज के डेट में हमारे पास पैसा होता तो घर बैठे सारे काम बहुत इजी वे में आराम से हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए पैसा भगवान से कम नहीं है। तो आईएमसी के माध्यम से हम खुद समृद्ध बन सकते हैं और अपने देश के, अपने समाज के लोगों को भी समृद्ध बना सकते हैं। प्रोडक्ट तो हम लोग पहले भी यूज कर रहे थे और प्रोडक्ट हम आज भी यूज कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे तो हमारे घर से पैसा जा रहा था, हम बीमार हो रहे थे केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करके, डॉक्टर के यहाँ पैसा जा रहा था, जिस स्टोर से हम प्रोडक्ट खरीद रहे थे वहाँ पैसा जा रहा था। लेकिन आज आईएमसी को यूज करने से, आईएमसी के इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोडक्ट को यूज करने से हमारे घर पैसा आ रहा है और डॉक्टर वाला पैसा भी बच रहा है, क्योंकि हम सब लोग स्वस्थ हो रहे हैं। बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, लेकिन उसके लिए कंपनी तो बहुत सब कुछ तैयार है करके, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं पूरी तरह से आईएमसी में काम करने के लिए? हम लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों की थिंकिंग होती है कि सीनियर ने ज्वाइन कराया हमें तो सीनियर की जिम्मेदारी है, मीटिंग सीनियर करेगा, प्लान सीनियर देगा, प्रोडक्ट सीनियर यूज करेगा, पैसा भी तो सीनियर के घर आएगा फिर। इसीलिए इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना तो सिर्फ ये काम करना है, खुद में स्वयंभू नेता बनना है। हम भी वही कर रहे हैं और हम अपने टीम के लोगों को भी सशक्त बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम खुद में लीडर नहीं बनेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़े छोटे अचीवमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन सीपी नहीं बन सकते हैं। जब तक हम खुद में लीडर नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने कंपनी के प्लान को पूरी तरह से नहीं समझ लेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी जब तक हमारे पास नहीं होगा, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए सबसे जो पहला काम करना है वो प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले। दूसरा जो काम करना है वो प्रोफाइल को जानना है कि कंपनी का क्या प्रोफाइल है।
बताते हैं कि कंपनी का बेसिकली आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। हम उनको बता सकते हैं कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कंपनी को प्लान समझना होगा, लोगों को बताना होगा कि हमारी कंपनी में ज़बरदस्त इनकम है, क्योंकि मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेटर। लोग आपकी बात तभी सुनेंगे जब उनको समझ में आएगा कि आप वाकई में इनकम कर रहे हैं और आपकी कंपनी से वाकई में इनकम हो रही है। इसके लिए सारी जानकारी आपको खुद में रखनी होगी फ्रेंड्स। आपको खुद में लीडर बनना होगा, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे सक्सेस नहीं हो सकते ज़्यादा दिन तक। इसीलिए कंपनी के सारे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में सीखना होगा। हम सबने देखा कि कल कंपनी ने ज़बरदस्त ऑफर दिया, ज़बरदस्त ऑफर। जिस तरह से लास्ट मंथ ज़बरदस्त अचीवमेंट हुआ है फ्रेंड्स, हमारी टीम में भी अचीवमेंट हुआ है। हम चेयरमैन बने हैं, हमारे एक अमित त्रिपाठी जी डायनेमिक लीडर जो रूबी स्टार बने हैं। हमारी टीम से 2 सिल्वर निकले हैं। मदन ओझा जी जिन्होंने सिर्फ 2 महीने में सिल्वर क्वालिफाई किया है, और दिनेश यादव जी जिन्होंने सिल्वर लेवल क्वालिफाई किया है। 6, 7, 8 तो सुपर स्टार बने हैं। पूनम ओझा जी, अनुराधा त्रिपाठी जी, मुंबई से संपत्ति झा जी, कानपुर से और भी प्रथम चंद्रा जी, विष्णा शुक्ला जी, नागेंद्र मिश्रा जी, बहुत सारे लीडरों ने बहुत अच्छे अचीवमेंट लिए हैं फ्रेंड्स। लेकिन कंपनी ने इस बार फिर से ज़बरदस्त ऑफर दिया है, फिर से, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम लोग जल्दी जल्दी अपने लेवल को अचीव करें। क्योंकि कंपनी चाहती है कि जब हमारा लीडर, जब एक आईएमसी का लीडर जब बाहर निकले, उस शक्ति के साथ निकले, उस एनर्जी के साथ निकले कि आईएमसी के सिवा कोई अच्छा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में नहीं है। ज़बरदस्त ऑफर लाया है कंपनी ने, बोनांजा ऑफर, श्रीलंका टूर ऑफर। और फ्रेंड्स बताएं, मेरी बचपन से ड्रीम थी कि मैं श्रीलंका जाऊं। अगर मुझे विदेश जाने का कभी भी मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले श्रीलंका जाऊंगी। और देखिए, मेरी एक और मुराद पूरी हुई कि मैं श्रीलंका जाने का पूरा प्रयास करूंगी, जाऊंगी खुद भी और अपने टीम के बहुत सारे लीडर को भी ले जाऊंगी। ज़बरदस्त श्रीलंका टूर है, लेकिन उसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, प्लान आपको सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेनी होगी। और इस बिजनेस में एक और बहुत ही खास बात है फ्रेंड्स, कि आपको खुद के लिए फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे खुद के लिए फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं चेयरमैन कैसे बनूं। 22 मई को जब हमने इस सिस्टम को समझा और जब एक निर्णय लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि हम आज से आईएमसी करेंगे, मई में ही हमने सिल्वर स्टार लेवल अचीव किया। उसके बाद जून में हमने रूबी स्टार लेवल अचीव किया। जुलाई में हमने रूबी स्टार को मेंटेन किया, अपने टीम को सुसज्जित किया, संगठित किया। अगस्त में डायमंड स्टार लेवल अचीव किया। बहुत अच्छा लगता था जब स्टेज पे जाती थी और कहा जाता था कि कानपुर से इकलौती डायमंड स्टार पूनम चंद्रा जी। बहुत खुशी होती थी। स्टेज सिंगल हमारा रहता था फ्रेंड्स। जो स्टेज पे जाते थे खूब दौड़ते थे, क्योंकि स्टेज पे एकमात्र हमारा अधिकार रहता था, क्योंकि कोई डायमंड स्टार था ही नहीं। अगस्त के बाद से अपने टीम को अच्छे से संगठित, क्योंकि डीएन सर को जितनी बार हमने सुना, उनसे जितनी बार मिली, उन्होंने कहा कि अपने टीम को पहले, क्योंकि जब इस बिज़नेस में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अपने सीनियर से गाइडलाइन लेती रहनी चाहिए, मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए कि इस आईएमसी बिज़नेस में आप और आपकी टीम कैसे सक्सेस होंगे। तो जब हमने अपने सीनियरों से बैठ के बातचीत किया, प्लानिंग मीटिंग की कि आखिर मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि हमारी टीम भी ज़बरदस्त इनकम करे, सिर्फ मैं इनकम नहीं करूं, मेरी पूरी टीम इनकम करे, क्योंकि मेरी सफलता की अधिकारी जितनी मैं हूँ उतनी हमारी टीम भी है फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले, मोहित सर ने कहा कि सबसे पहले अपने टीम को संगठित करिए, मजबूत बनाइए अपने टीम को। रोहित सर ने कहा कि आप अपनी टीम को इस तरह से काम करिए
करें। और मनीष जी तो 24 आवर तत्पर ही रहते हैं, जब भी उनसे बात करो तैयार रहते हैं, ऑल टाइम सपोर्ट के लिए। तो डायमंड स्टार में मैं बहुत खुश थी कि चलो डायमंड स्टार हूँ, इकलौती हूँ, अच्छी बात है। ऐसे ही दिन बीतता गया 5-6 महीने का जब सफ़र निकला डायमंड स्टार का, तो लास्ट मंथ एक घटना हुई फ्रेंड्स, जो दिल को छू गई। वो घटना ये थी कि सम्मान समारोह हो रहा था मार्च में, यही कानपुर में ही। तो उसमें 3 जो थे चेयरमैन स्टार थे हमारे, ग्रेट अपलाइन रोहित सर और ग्रेट अपलाइन मनीष वर्मा जी और चेयरमैन स्टार ब्रजेश शुक्ला जी, इन तीनों का सम्मान समारोह था, पूरी टीम का था। लेकिन जब ये तीनों लोग आए स्टेज पे, इनको ढेर सारा माला पहना के, बुके देके जब सम्मान दिया गया, उस दिन पहली बार इस दिल में लगा कि नहीं, अब तो चेयरमैन बनना ही है, क्योंकि ये जो सम्मान है ये हमें भी चाहिए। हमारे साथ अनुराधा त्रिपाठी जी, हमारी टीम की डायनेमिक लेडी लीडर बैठी हुई थी, और हमने कहा कि अनुराधा जी, आज मेरी इच्छा कर रही है, मेरा मन कर रहा है कि काश मैं भी आज चेयरमैन होती। तो उन्होंने कहा मैम जरूर प्लानिंग करिए इस महीने। घर पहुंच के तुरंत प्लानिंग किया कि इस महीने हमें चेयरमैन बनना ही है किसी भी कीमत पर। तो चेयरमैन बनी, लेकिन ये चेयरमैन इतनी आसानी से नहीं बन गई फ्रेंड्स। एक निर्णय लेना पड़ा। सबके लिए होली थी, सबके घर में चिप्स पापड़ गुजिया बन रहा था, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ चेयरमैन बन रहा था, सिर्फ चेयरमैन की तैयारी चल रही थी। लोग फ़ोन करके पूछते थे आपने पापड़ बनाया? हमने कि नहीं, हम तो चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं। ये चेयरमैन तक का जो सफ़र है इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। हमने सफ़र किया है, हमारे हस्बैंड ने सफ़र किया है, हमारे बच्चों ने भी सफ़र किया है। हमने अपने घर में ऑफिस टाइप से बना रखा है, ऑफिस बना रखा है, मेंटेन कर रखा है पूरा ऑफिस का, IMC का अपना। वहाँ पे स्टोर भी ले रखा हमने, सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। वहाँ प्लानिंग मीटिंग होती रहती है हर हफ्ते में 2 से 3 बार। अक्सर ऐसा होता है कि क्लोजिंग के टाइम पे हम लोग बैठे रहते हैं। जब क्लोजिंग होती है 31 तारीख को 12-12:30 बजे ऊपर जाते हैं। ऊपर हमारा निवास है और नीचे हमारा ऑफिस बना हुआ है और स्टोर है IMC का। जब ऊपर जाते हैं तो बच्चे दोनों बैठे रहते हैं खाने के इंतज़ार में फ्रेंड्स, कि मम्मी आएंगी तो खाना बनाएंगी, क्योंकि मम्मी तो लीडर है, उनके पास तो क्लोजिंग कर रही है, लोगों का बिजनेस फाइनल होना है। कई बार ऐसा है कि चाय पूड़ी खा के हम लोगों ने गुजारा किया, कई बार ऐसा है कि दूध रोटी खा के, दूध चूड़ा खा के, दही चूड़ा खा के गुजारा किया है फ्रेंड्स हमने, क्योंकि रात को 1 बजे जाके सब इच्छा नहीं करता है कि हम खाना बनाएं और टाइम भी नहीं रहता है इतना। तो बच्चों ने भी सफ़र किया है इसमें, पूरे परिवार को लगना होगा, आत्मा से दिल से लगना होगा। हमारी टीम के बहुत सारे लीडर हैं जिनको पता चला कि मैम ने गुजिया नहीं बनाया है। हरीश चंद्र जी की वाइफ लालमुनि जी गुजिया लेके आए, और भी अंजना जी एक है, वो गुजिया लेकर पापड़ चिप्स लेके आए। हम सबको पता था कि हमने इस बार कुछ भी नहीं बनाया है होली में, क्योंकि हमें चेयरमैन बनना था, हमें अपने टीम से रूबी निकालना था, हमें सिल्वर निकालना था, हमें 5-6 सुपर स्टार निकालना था। अभी 6 दिसंबर को हमारा मैरिज एनिवर्सरी था मैम, उस टाइम मैं डायमंड थी। 5 दिसंबर को एक ऐसे ही सम्मान समारोह रखा गया था सारे सीनियरों के द्वारा, उसमें मैं थी। और हमने बोला कि कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और कल हमारी 4 मीटिंग लगी थी 6 तारीख को फ्रेंड्स। उस 4 मीटिंग के बारे में जब बोला तो हमारी टीम के डायनेमिक लीडर अमित त्रिपाठी जी, अनुराधा त्रिपाठी जी, दिनेश यादव जी, गीता जी, शारदा जी, रानी अग्रवाल जी, लक्ष्मी जी, बहुत सारी बेबी जी, बहुत सारी और डायनेमिक महिला शक्ति थी जिन्होंने मेरे लिए, हमें पता भी नहीं था क्योंकि दिनेश यादव जी के निवास पे वो मीटिंग रखा था हम लोगों ने,
6 दिसंबर को 10 बजे सुबह घर से कुछ भी खा के नहीं निकली थी फ्रेंड्स, क्योंकि घर के सारे काम करते करते जल्दी जल्दी तैयार होना है, 10 बजे मीटिंग में पहुंचना है। बस मीटिंग में पहुंच गई थी। जब मीटिंग समाप्त हो गया सब कुछ हो गया, उसके बाद हमारी अमित त्रिपाठी, हमारी पूरी लवली प्यारी समर्पण वाली टीम ने हमारे लिए केक कटिंग की, मैरिज एनिवर्सरी का। हमारे लिए स्नैक्स समोसे वगैरह मंगा के रखे थे और हमारा मैरिज एनिवर्सरी फ्रेंड उन्होंने मनाया पूरा दिन। उसके बाद वहाँ से जो थोड़ा सा वही खा के 3 और मीटिंग थे हमारे, निकल गए थे मीटिंग में फ्रेंड। रात के 10 बजे जब घर पहुँचे, हस्बैंड से बोला कि आज खाना मिलने का प्रोग्राम है कि नहीं, तो वो बोले क्या करें, मीटिंग है। 10 बजे रात में जाके ऑर्डर किया खाना, फिर खाना आया तो खाया फ्रेंड्स। इतना आसान नहीं होता है सफ़र, कोई भी बहुत टफ होता है, बहुत कुछ आपको इस सफ़र में खोना पड़ेगा। 31 जनवरी को 30 जनवरी को मेरा बर्थडे था। उस दिन भी इतनी सारी मीटिंग लगी हुई थी कि रिलेटिव्स का फ़ोन आ रहा था, मैं किसी का फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रही थी। लोगों का ही फ़ोन आ रहा था, किसी की फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रही थी मीटिंग के वजह से। शाम को यहाँ ऑफिस में भी मीटिंग रखा गया था। हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर मनीष वर्मा जी ने हमारे लिए एक अच्छी सी प्लानिंग करके रखी थी। उन्होंने केक कटिंग कराया, हमारा डिनर करवाया। उन्होंने हमारे बर्थडे को इतने खास और स्पेशल बना दिया, जो आज तक इतने साल के हम हो गए, 38 साल के, लेकिन ये सम्मान कभी नहीं मिला हमें। वो सीनियर हैं फ्रेंड्स हमारे, वो चाहे तो हमें सम्मान नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देते हैं ज़बरदस्त सम्मान। टीम के लोगों से सम्मान, सीनियर से सम्मान, तो कितना अच्छा लगता है। दुनिया में सबसे ज़रूरी क्या है? सम्मान। बहुत सारा सम्मान मिलता है फ्रेंड यहाँ। पैसा तो है ही, स्वस्थ जिंदगी तो है ही, साथ में सम्मान, ज़बरदस्त सम्मान है फ्रेंड्स। पिछले ही महीने एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ सुनील यादव जी का। उसमें हमारे हम सबके ग्रेट अपलाइन गुरुजी DN सर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि पूनम जी आपको चेयरमैन तो बनना ही है, आपको बस बनना ही है चेयरमैन। मेरे मन में आया कि कितना कॉन्फिडेंस है सर को हम पे, कितना भरोसा है। आज तक किसी ने इतना भरोसा नहीं जताया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एक महिला अपना नाम बना सकती है, एक महिला अपनी पहचान बना सकती है। किसी ने भरोसा नहीं जताया, सच कहूँ तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं। लेकिन DN सर ने कहा कि पूनम चंद्रा जी आप वो डायनामिक लीडर हो, ज़बरदस्त क्षमता है आप में, आपको चेयरमैन बनना ही बनना है जल्द से जल्द। बात दिल पे लगी। पिछले महीने 2 ऐसी घटना हुई, DN सर की बात दिल पे लगी कि उनको कितना भरोसा है हम पे, वो चाहते हैं कि मैं चेयरमैन बनूं। वो सम्मान समारोह जिसमें हमने अपने सीनियरों का, चेयरमैन का सम्मान देखा, तो बात दिल पे लगी। बात दिल पे लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स, बात तो दिल पे लगानी पड़ेगी। एक इसी संदर्भ में एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहते हैं हम आप सबको। एक राजा थे जिन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी जाइए, आज पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी मूर्तिकार, सभी मूर्तिकार आएँ और अपने इच्छा अनुसार या अपनी शक्ति के साथ एक अच्छी मूर्तियाँ बनाएं, और जिनकी मूर्ति सबसे खास, सबसे अलग होगी, उसे बहुत ही अच्छा पारितोषिक मिलेगा, उसे बहुत ज़बरदस्त उपहार दिया जाएगा। मंत्री जी ने जाके पूरे गांव में, पूरे प्रदेश में जाके, देश में जाके डुगडुगी पिटवा दी। सभी मूर्तिकार आए, सभी ने अपने अपने ढंग से मूर्तियाँ, बहुत ज़बरदस्त मूर्तियाँ बनाई थी। तो राजा जी आए, उन्होंने मूर्तियों का निरीक्षण शुरू किया। बहुत सारे मूर्तिकारों ने किसी के कपड़े बहुत अच्छे थे, किसी ने मूर्ति का डिजाइन बहुत अच्छा दिया था, किसी ने मूर्ति का जो आकार था वो ज़बरदस्त दिया था। सबने अलग अलग ढंग की मूर्तियाँ बनाई थी। राजा जी को बहुत ही पसंद आई। देखते देखते जब लास्ट में एक मूर्तिकार था जिसने 3 मूर्ति बनाई थी। तीनों मूर्ति का शकल एक जैसा, वेशभूषा एक जैसे, कपड़े एक जैसे, हाइट एक जैसी, सब कुछ एक जैसा बनाया था।
राजा जी ने तीनों मूर्ति को बहुत ही गौर से देखा और सोचा कि तीनों मूर्ति एक जैसा है, कपड़े भी एक जैसे हैं, हाइट भी एक जैसा है, लंबाई चौड़ाई सब कुछ एक जैसा है। तो उनके मन में जिज्ञासा उठी कि फिर ये अलग क्या है। तो अपने मंत्री जी से बोले कि जिसने इस मूर्ति को बनाया है उस मूर्तिकार को बुलाइए। सभा में उस मूर्तिकार को बुलाया गया कि आप आइए और बताइए कि आपने इस मूर्ति को क्या बनाया, क्या सोच के बनाया, कैसे निर्माण किया है, क्या अलग है आखिर इस मूर्ति में। तो वो मूर्तिकार आए, उन्होंने बताया। राजा जी ने कहा कि मूर्तिकार जी आप ये बताइए कि आपने जो 3 मूर्ति बनाई है, 3 मूर्ति, वो तीनों मूर्ति देखने में सेम लग रही है। उनकी कायाकल्प, उनके वेशभूषा, उनके कपड़े सब कुछ सेम टू सेम है, चेहरा सेम है, तो इसमें अलग क्या है, अनोखा क्या है। उस मूर्तिकार का जवाब जबरदस्त था। उस मूर्तिकार ने कहा था कि ये तीनों मूर्तियाँ बेशक देखने में एक जैसी हैं, लेकिन तीनों विभिन्न हैं, तीनों में अंतर है, डिफरेंस है तीनों में। तो राजा जी ने जिज्ञासा हुई कि क्या मतलब, मेरी इतनी पारखी नज़र और हम देख ही नहीं पाए कि इन तीनों मूर्तियों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मैं पूछा क्या। उन्होंने कहा जो सबसे पहली मूर्ति थी, हमने सोचा कि राजा जी ने ऑर्डर दिया है मूर्ति बनाने के लिए, तो हम ज़बरदस्त मूर्ति बनाएं। तो हमने क्या किया, जल्दबाजी में मूर्ति बनाते बनाते उसके कान में छेद करना भूल गए। तो पहली मूर्ति में ये था कि उसके कान में छेद ही नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं सुनता था, सुन सकता है। बोले अच्छा दूसरी मूर्ति में क्या था। बोले दूसरी मूर्ति में ये था कि जब हमें याद आया कि अरे भगवान, हमने तो पहली मूर्ति के कान में छेद ही नहीं किए, तो हमने दूसरी मूर्ति के कान में छेद किया। जल्दबाजी की वजह से ऐसा छेद हुआ कि आर पार हो गया, बिल्कुल इधर से सुनिए इधर से बाहर निकल जाता, बिल्कुल आर पार सीधा एकदम। बोला अच्छा और तीसरी मूर्ति में क्या अलग था। उन्होंने बोला जब हमें याद आया कि हमने दोनों मूर्तियों में क्या डिफरेंस है, तो तीसरी मूर्ति बनाते समय हमने बहुत धैर्यतापूर्ण, बहुत सोच समझ के इस मूर्ति को डिज़ाइन किया। और इस मूर्ति में जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है, वो ये है कि कान में छेद इस तरह से किया कि वो जो भी सुने, यहाँ से सुने, यहाँ पे समझे और यहाँ पे बात को लगा के और आगे बढ़े जीवन में। मतलब तीसरी मूर्ति में जो अंतर था वो ये था कि कान से सुनना है और दिमाग में समझना है और दिल में बात लगा के आगे बढ़ना है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोगों को इन तीनों बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों बात हमारे जीवन में। सबसे पहले जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारे परिवार वाले आते हैं, इष्ट मित्र आते हैं हमें निगेटिव करने के लिए, तो उनकी बात सुननी ही नहीं है फ्रेंड्स। हम सक्सेस तभी हो सकते हैं। दूसरा जो सब महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तेज़ी से, हमारे मित्र आते हैं, हमारे पड़ोसी आते हैं जो हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स देते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो उनकी बात इधर से सुननी है और इधर से निकाल देनी है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारे सीनियर्स, डीएन सर, मोहित सर, रोहित सर, मनीष सर। उनकी बात को ध्यानपूर्वक हमें सुनना है, दिमाग से समझ और दिल पे ले लेना है और आगे बढ़ना है। आपको कोई भी सफल होने से रोक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आईएमसी में सफल होने से रोक सकती है फ्रेंड्स, अगर आप इन 3 बातों को सिर्फ और सिर्फ याद रखें। क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग तो आपके साथ ऑटोमेटिक आएंगे,
सब आपके साथ आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब आप 10 से 5 लाख की इनकम करोगे तो बिना बुलाए आएंगे, 1 लाख वाले बहुत बुलाने पे आएंगे, और जब 10 लाख की इनकम आएंगी तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बिना बुलाए आपको ढूंढ के आएंगे। लेकिन जब आप 0% से चलते हो तब जो लोग आते हैं वो हमारे सच्चे साथी होते हैं, वो हमारे सच्चे बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो हमारी सच्ची टीम होती है। तो बस अपने टीम पे भरोसा करिए। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा बिजनेस करे, हमारी टीम बहुत हमारा सम्मान करे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी देखना होता है, क्योंकि हमारे टीम के आइडल हम होते हैं फ्रेंड्स। हम बात बात पे सीनियर को अगर कॉल लगा देते हैं कि हमें ये बताइए आईएमसी का प्रोफाइल क्या है, हमें सर ये बताइए कि आईएमसी का प्लान क्या है, सर आप आके मीटिंग ले लीजिए। आपके टीम के लोग या आपके साथ जो व्यक्ति आए हैं वो फिर आपको कभी लीडर नहीं मानेंगे फ्रेंड्स। आपको इसलिए सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। थैंक यू अभिषेक जी, चित्रकूट की पावन धरती से। सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अगर लीडर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपको बहुत सारा सम्मान चाहिए, आपको बहुत सारा मान चाहिए, तो आपको लीडर तो बनना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। अपने सीनियर से सीखिए और अपने टीम में उस बात को उतार दीजिए, क्योंकि आपके टीम के लिए आप आइडल हो। अगर आपकी टीम के लोगों को ये पता चलता है कि बार बार मैम तो अपने सीनियर से पूछ रही हैं हर बात, इसका मतलब मैम के अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं, तो हम सर के साथ ना जाके जुड़ जाए। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम सम्मान करे तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बस आत्मसात कर लीजिए, समझ लीजिए, एक बार निर्णय ले लीजिए, एक बार माइंड सेट करिए कि आपको आईएमसी में सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है। 20 से 25 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाने हैं। पूरे देश में लोग आपको जाने, पूरे देश में लोग आपको समझे, पूरे देश में लोग आपको सम्मान करें। आपके अपने सारे सपने, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, विदेश यात्रा, ये सब अपने ड्रीम पूरे करने चाहते हैं तो सीखना तो पड़ेगा। हम भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारे सीनियर मनीष सर से डेली 1 से 1.5 घंटा, कभी कभी दिन में 3-4 बार बातें हो जाती हैं, क्योंकि हमें उनसे सीखना है। सीखना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो आज हमारे मोहित सर, आज हमारे डीएन सर, आज हमारे रोहित सर, आज हमारे मनीष सर जिस पथ पे चल के आगे बढ़ के सफल हुए हैं, तो हमें तो सीखना पड़ेगा ना कि उस पथ पे चलने पे हमें क्या क्या निगेटिव और क्या क्या पॉजिटिव बातें सामने आएंगी हमारे, और उन सबको छोड़ के आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन आप माइंड सेट कर लेंगे कि आपको आईएमसी करना ही है। हमने माइंड सेट किया 22 मई को, तो आज 10 महीने में चेयरमैन बन के बैठे हैं फ्रेंड्स। बस माइंड सेट किया, और इस माइंड सेट में हमारा सहयोग दिया हमारे तीनों ग्रेट अपलाइन ने। हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे सर पे तो त्रिदेव का हाथ है, मोहित सर, रोहित सर, मनीष सर। तीनों त्रिदेव ने हमें गाइडलाइन दी, हमें मार्गदर्शन दिखाया। हमने बात बात पे उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, और बस यही बातें अपनी टीम को भी बताया। आज ये सफलता सिर्फ और सिर्फ पूनम चंद्रा की नहीं है, ये सफलता हमारे तीनों सीनियर के मार्गदर्शन का है। ये सफलता हमारे टीम के डायनेमिक लीडर अनुराधा त्रिपाठी जी, अमित त्रिपाठी जी, दिनेश यादव जी, मदन ओझा जी, पूनम ओझा जी, संपत्ति झा जी, हरिश्चंद्र जी, और भी बहुत सारे, शारदा गुप्ता जी, रानी अग्रवाल जी, बेबी जी, लक्ष्मी जी, मधु जी, मुंबई से अधीरा जी, बिहार से डायनेमिक युवा शक्ति
कदम मिला के हमारे साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप सबको माइंड सेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कंपनी ने तो जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। उस महान विभूति अशोक भाटिया ने जबरदस्त प्लान, जबरदस्त प्रोडक्ट, हर महीने जब से हमने कार्य शुरू किया हमें तो लग रहा जैसे अशोक सर हमारा इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊँ, और वो हर मंथ बारिश कर दी, एकदम बारिश लगा दी, उपहारों की, अच्छी अच्छी ऑफर्स की बारिश हो रही है हर महीने, जबरदस्त। लेकिन हमको भी डट के तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले हमको खुद को रेडी करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा माइंड सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें गोल तैयार करना होगा कि हमारा गोल क्या है। IMC में अपना गोल निर्धारित करिए फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़िए। आपको कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई नेगेटिव थॉट्स रोक नहीं सकती आपको आगे बढ़ने से। आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कहते हैं लीडर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन। हम लोगों को सीख सीख के आगे बढ़ना है अपने सीनियरों से। आप सब भी अपने सीनियर से सीखिए, जो पथ पे चल चुके हैं बहुत सारे। इलाहाबाद से हीवा जी, चित्रकूट की धरती से अभिषेक जी, इन लोगों से अभी हम नहीं मिले हैं फ्रेंड्स, लेकिन इन सबको लाइव हमने देखा है। हमारे ग्रेट गुरु DN सर ने, उनकी बातों को सुनते हैं, आत्मसात करते हैं कि जिस पथ पे चल के वो आज CP बन के बैठे हैं, उस पथ पे हमें भी चलना है। तो उनकी बातों को, उनके मार्गदर्शन को, उनके गाइडलाइंस को सीखना ही पड़ेगा और सीख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर हमें सफल होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। एक बार सत्यम सर की मीटिंग थी हम महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा था सीनियर को अचार की तरह यूज करिए। जब खाना फीका लगे तो हम लोग अचार खाते हैं ताकि खाना थोड़ा चटपटा स्पाइसी लगे। उसी तरह सीनियर का भी इस्तेमाल करिए। सीनियर का इस्तेमाल अगर दाल की तरह करने लगे कि रोटी के साथ भी खा लें, चावल के साथ भी खा लें, पराठे के साथ भी खा लें, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि लीडर आपको बनना है, सीखना आपको है। आपका सीनियर आके आपके बिजनेस में तड़का लगा सकता है, अचीवमेंट दिला सकता है, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। लीडर आपको बनना पड़ेगा, माइंडसेट आपको करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को, गोल को निर्धारित आपको करना पड़ेगा। कानपुर की धरती से रमेश सिंह जी जबरदस्त डायनेमिक चेयर स्टारमैन लेवल तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हम सब लोगों को मिलके यूनिटी के साथ, एकता के साथ चलना होगा। आज ये सफलता, चेयरमैन की सफलता सिर्फ और सिर्फ पूनम चंद्रा की नहीं है। आज चेयरमैन की सफलता हमारे तीनों सीनियर की है, मोहित सर, रोहित सर, मनीष सर और हमारे ग्रेट गुरु DN सर की है। आज हमारे सफलता का मुख्य कारण, मूल मंत्र हमारी टीम का की एकाग्रता, हमारी टीम का आत्मविश्वास हम पे, हमारी टीम की एकता है। आप लोग भी एकता बनाए रखिए। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, बहुत अच्छे ऑफ़र आए हैं। इस ऑफ़र को क्वालिफाई करिए और आगे बढ़िए। कोई आपको रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। गुड MC, गुड MC, गुड MC। कल जो इसी पेज पे और सच कहे तो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में इस पेज का महत्वपूर्ण योगदान है फ्रेंड्स। जब से हमने कार्य स्टार्ट किया 22 मई से, और सर ने, हम सबके गुरुजी ने ये DN सर पेज बनाया, उस पेज के माध्यम से ऐसे ऐसे लीडर को सुनने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला। तो आज हमारी सफलता में इस पेज का बहुत ज़बरदस्त योगदान है फ्रेंड्स। इसीलिए आप सब भी कोशिश करिए कि अपनी टीम के सभी लीडर को इस पेज पे लाइए, इस पेज के महत्व को बताइए।
अगर पूनम चंद्रा सफल हो सकती है तो आप सब भी सफल हो सकते हैं। बस अपने टीम को इस पेज पे बिठाइए, अपनी टीम को इस पेज पे लाइए और इस पेज पे ज़बरदस्त डेली लीडर आते हैं फ्रेंड्स। और इसी कड़ी में कल रविवार के दिन एक डायनामिक ज़बरदस्त रायबरेली की पावन धरती से चेयरमैन स्टार विनीत त्रिवेदी जी आ रहे हैं। इनकी खासियत बताते हैं हम फ्रेंड्स आपको। ये आर्मी में थे और आर्मी को छोड़ के उन्होंने सोचा कि वो देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन उससे वो गरीबी बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, देश से बीमारी ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने आईएमसी के लिए निर्णय लिया, संकल्प लिया आईएमसी करने का, और आज वो आईएमसी में चेयरमैन लेवल हैं, गजब के लीडर हैं। इस गुड आईएमसी सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, छोटी सी बंती जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।